श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस वास्तु के एपिसोड में है। इस एपिसोड के अंदर पिछले दो एपिसोड में हमने आपको बताया था, अगर आप फैक्ट्री का रिनोवेशन कर रहे हो या आप कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हो या आपकी एग्जिस्टिंग कोई फैक्ट्री है और उसमें वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ कहाँ पे है ये देखना चाहते हो, ये समझना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपके वास्तु को दोष को बढ़ावा करती है और आपके फैक्ट्री के मुनाफे पे असर करती है, आपके बिजनेस पे असर करती है, आपकी गेन एंड प्रॉफिट को डिस्टर्ब करती है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके वास्तु के अंदर यानी आपकी फैक्ट्री के अंदर कौन सी दिशा का द्वार शुभ है, कौन सी दिशा का द्वार बिजनेस की वृद्धि करता है, अगर गलत द्वार है तो कौन सी रेमेडी करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी। अब यहाँ से हम हमारे एपिसोड को, हमारी सीरीज़ को आगे लेके जाते हैं। अगर आप कोई नई फैक्ट्री ले रहे हैं, आप रिनोवेशन कर रहे हैं या आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर अगर आप फैक्ट्री बना भी रहे हो, इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हो, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन अभी करवा रहे हो कि आपको उसके अंदर वास्तु की क्या क्या सहायता प्राप्त हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा। और आप हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए और आप पेपर पेन लेके बैठिए और उधर नोट डाउन कर लीजिए कि आज का सब्जेक्ट कौन सा है। अब आज का सब्जेक्ट हम बात करेंगे ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक। ये तीन चीज़ फैक्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कि वास्तु के हिसाब से फैक्ट्री में कौन सी दिशा में ओवरहेड टैंक बनाई, कौन सी दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए, बोरिंग बनाए, कुआं बनाए कि बोरवेल बनाए, या फिर कहाँ पे हम सेफ्टी टैंक बनाइए। तो वन बाय वन आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। गलत दिशा में बनी हुई वाटर टैंक, बोरवेल या सेफ्टी टैंक, उसकी क्या रेमेडी है और कौन सी दिशा में भी आपने बनाई नहीं है तो कौन सी दिशा में बनाएंगे तो जिससे आपको वास्तु दोष की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर टैंक की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वाटर टैंक की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ वाटर टैंक इनसाइड, जो जमीन के अंदर हमारे को टैंक बनानी है, अगर आप इस वास्तुशास्त्र की ये ग्रिड को देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रमुख वास्तु देवता का एक चित्र अंकित किया हुआ है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे उनका मस्तक है। ओके, इसी तरह यहाँ पे उनके लेग है साउथ वेस्ट कॉर्नर में। इसी तरह साउथ ईस्ट कॉर्नर में उनके यहाँ पे घुटने हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट घुटना है, ये राइट घुटना है। अब हमें यहाँ पे टैंक बनानी है। समझिए कि वाटर टैंक, सबसे पहले आपको बताता हूँ वास्तु के अकॉर्डिंग आपको कौन सी दिशा में वाटर टैंक बनानी है। यहाँ पे ये खास आप देखना। देखिए, वास्तु के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे वाटर टैंक बनानी है तो एक दिशा आप यहाँ पे नॉर्थ ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक वाटर टैंक डिजाइन कर दीजिए। सेकंड, आप थोड़ा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी ले सकते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, दूसरा आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और तीसरी वाटर टैंक आप ईस्ट में बना सकते हैं। ओके, तो ये तीन पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब नहीं होने दी। हमने वास्तु पुरुष का जो सिर है, जो उनका मस्तक है, कहीं पे भी खड्डा नहीं खुदवाया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वास्तु के जो ईशान कोण के संदर्भ जो टैंक बनाते हैं वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट का जो ये कॉर्नर है, यहीं पे ही आपको एक वाटर टैंक का प्रोविज़न करवाते हैं, जो एकदम गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वास्तु पुरुष का जो ये सिर है वो सिर पे खड्डा हो रहा है, तो जिससे आपको मानसिक संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। तो खास जब भी आप वाटर टैंक बना रहे हो या फिर आप बोरवेल लगा रहे हो, अब यहाँ पे आप बोरवेल का सोच लिए, तो आपके लिए एक नॉर्थ डायरेक्शन में बोरवेल सही है, एनएनई में सही है, दूसरा ईएनई में सही है और ईस्ट डायरेक्शन में सही है। पर कहीं से भी वास्तु पुरुष के मस्तक पे कहीं पे ईशान कोण को कैलकुलेशन करके आपको बोरवेल नहीं बनाना, क्योंकि ये ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मस्तक है, तो ये सबसे गलत है। यहाँ पे बोरवेल बनाओगे नॉर्थ जोन या ईस्ट जोन तक, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिशा के अंदर नहीं, यानी ईशान कोण में बोरवेल भी नहीं बनाना और ओवरहेड अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं बनानी। अब हम आपको कहेंगे सेफ्टी टैंक। अब ये आपको तो पोजीशन प्राप्त हो चुकी है कि आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक किस तरह से लेनी है और बोरवेल भी किस तरह से लेना है। अब समझिए कि आपको एक सेफ्टी टैंक की ज़रूरत है और आपके पास जो स्पेस है वो
नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, तो आपको अगर गलती से यहाँ पे आपको समझाएंगे, आपको अगर सेफ्टी टैंक बनानी है तो आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ यहाँ पे ले सकते हो सेफ्टी टैंक, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आप सेफ्टी टैंक बना सकते हो। यहाँ नॉर्थ में भी नहीं बनानी, एनएनई में भी आपको सेफ्टी टैंक नहीं बनानी, नॉर्थ ईस्ट में तो कदापि नहीं बनानी, ईएनई में भी नहीं बनानी और ईस्ट में भी नहीं बनानी। यानी सेफ्टी टैंक का खाली एक से एक मात्रा आपका बेस्ट पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट, यहीं पे ही आपकी सेफ्टी टैंक बनेगी। बाकी नॉर्थ के और ईस्ट तक कोई भी जोन में आपकी सेफ्टी टैंक बनेगी नहीं। आपको पानी, जमीन में पानी रखना है तो आप नॉर्थ में रख सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एनएनई में रख सकते हो, ईएनई में रख सकते हो और ईस्ट में रख सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट में तो कहीं नहीं रखना, क्योंकि ये जो इमेज से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को नहीं डिस्टर्ब करना, चाहे वो सेफ्टी टैंक हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, या फिर एक बोरवेल हो, कुआं हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने खड्डा किया तो ये आपको बहुत बड़ी परेशानी देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का मस्तक है, वहाँ पे खड्डा या टंकी को बनाना नहीं है। और वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ही कहा जाता है कि पानी, भूमिगत पानी का स्नान कीजिए। पर वो देखिए कि हमारे पास कौन से स्थान है यहाँ पे, जिससे वास्तु पुरुष के कोई भी सिर का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये जो इनकी भुजाएं हैं ना, वहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, पर सिर पे तो कदापि नहीं बनाने। अब इसको और आपको एक दूसरी ग्रिड पे अच्छी तरह से समझा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेफ्टी टैंक, तो सेफ्टी टैंक हम कहाँ बनाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे आप सेफ्टी टैंक यहाँ पे बना सकते हो। कहाँ पे? तो नॉर्थ वेस्ट में। ओके, अगर यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनानी है, नहीं, नॉर्थ में नहीं बनानी है, नॉर्थ ईस्ट में, एनएनई में भी नहीं बनानी है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, ईएनई में भी नहीं, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, यानी ईस्ट में भी नहीं। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो एनएनडब्ल्यू में हो सकती है वाटर टैंक, नॉर्थ में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएनई में बना सकते हो, यहाँ पे नहीं बनानी वाटर टैंक। ईएनई में बना सकते हो, और ईस्ट में भी आप बना सकते हो। ओके, अब आपको बोरवेल बनाना है, तो बोरवेल आप यहाँ पे रख सकते हो, ट्यूबवेल, बोरवेल यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये ग्रिड के हिसाब से अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरवेल आप इस तरह से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अब समझिए, आपको ओवरहेड टैंक रखनी है, आपको भूमिगत यानी भूमि के ऊपर रखनी है, ओवरहेड टैंक यानी छत के ऊपर रखने वाली टैंक। अभी आपको भूमि के ऊपर टैंक रखनी है, तो आप भूमिगत टैंक को किस जोन में ले सकते हो? तो एनएनडब्ल्यू और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप यहाँ पे दो जगह भूमिगत टैंक ले सकते हो। बाकी नॉर्थ में नहीं लेनी, एनएनई में भूमिगत टैंक नहीं लेनी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी, ईएनई में नहीं रखनी, ईस्ट में भी आप भूमिगत टैंक ले सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपकी फैक्ट्री के अंदर पानी का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में पानी का स्थान जितना खड्डा बड़ा होगा और उसमें जितना पानी भरा होगा, उतना आपको धन संबंधित वहाँ पे बेनिफिट होंगे। कई लोग तो क्या करते हैं, जब हम किसी का डिज़ाइन करते हैं तो खास हम नॉर्थ ईस्ट यानी उनकी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों देखते हैं। अगर वहाँ पे टैंक बनती है तो वहाँ पे हम उनको बहुत ही अच्छा एक इलाज दिखाते हैं, जिससे उनकी फैक्ट्री के अंदर बहुत ही बेनिफिट्स होगा। तो ये चीज़ आपको भी देखने जैसी है, जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। ये आप खास देखना है कि ये जो हम अभी यहाँ पे करवाएंगे आपको, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर नॉर्थ में अगर आपके पास स्पेस है, तो आपको क्या करना है, नॉर्थ के अंदर एक बढ़िया सी एक टैंक बना दीजिए, वाटर टैंक, और उसी तरह ईस्ट के अंदर भी एक टैंक बना दीजिए इस तरह से, और इस दोनों को इंटरनल कनेक्ट कर दीजिए। तो यानी इसमें ये ईस्ट में कभी भी पानी खत्म नहीं होगा और नॉर्थ में भी कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे आएगी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी
वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही बनेगी। ओवरहेड वाटर टैंक नहीं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी जमीन के अंदर की टंकी। ईस्ट में और एक नॉर्थ में, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। नॉर्थ से धन समृद्धि प्राप्त होगी, यहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री को जो सोशल कनेक्शन चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, वो सौभाग्य आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी, हमेशा आपकी मनी अपॉर्चुनिटी खड़ी रहेगी और वो कंटिन्यूटी रहेगी। जिस तरह से पानी होता है उसी तरह आपको फ्रेश नए कस्टमर मिलते रहेंगे, क्योंकि आपको जो कस्टमर मिलने वाले हैं वो समाज से मिलने वाले हैं। तो ये दो जगह अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगी तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। इस दो में से एक जगह होगी तो भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब अगर गलत दिशा के अंदर बनी हुई वाटर टैंक है तब उसका क्या उपाय करेंगे, तो वो भी हम आपको पूरा ग्राफिक से बता सकते हैं कि आपको उधर क्या क्या उपाय करना है। तो फ्रेंड्स, हमने बताया है कि आपकी बोरवेल, ओके, तो बोरवेल कहां पे होनी चाहिए? बोरवेल का है बी। अब यहां पे आपको मैंने डायरेक्शन फिर एक बार कह देता हूं, नॉर्थ NNE और ईस्ट, और यहां पे है EN, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके। अब इसके जगह आपकी कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी बोरवेल है तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? तो सबसे पहले कि आपको वहां पे क्या रेमेडी करनी है। अगर जमीन के अंदर आपकी टैंक गलत दिशा में है या आपकी बोरवेल उत्तर दिशा के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, उत्तर दिशा में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपकी समझ लीजिए सेफ्टी टैंक नहीं है, या आपकी सेफ्टी टैंक उत्तर दिशा में है, तो मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन करना है। नॉर्थ डायरेक्शन में बने हुए संप यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक का क्या सॉल्यूशन करना है। तो इस तरह से जो गलत दिशा में हम अभी आपको समझाएंगे, अगर वहाँ पे आपका सेफ्टी टैंक गलत डायरेक्शन में है, वास्तु के हिसाब से नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और आपकी बोरवेल, पानी का स्थान भूमिगत जहाँ से हम मोटर के सबवेल पंप के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं, वो भी अगर गलत दिशा में है तो उसका क्या उपाय करेंगे, तो किस तरह से उसकी रेमेडी करेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर और एकदम सटीक तरीके से हम बताएंगे, जिससे आपको एकदम परफेक्ट पता चलेगा। तो उस उपाय के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, समझिए किसी कारणवश अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपकी, ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यहां पे आपका ये समझ लीजिए ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, ओके। अब ये वास्तु की ग्रिड के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ओके। यहां पे आपके ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो आपका इसका क्या उपाय करना है। अब ये उपाय आपको हम इस तरह से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको वहां पे ये एक हेलिक्स लेनी पड़ेगी। ये हेलिक्स आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, हमारे संस्थान से भी मिल जाएगी। ऐसी 4 तरह की हेलिक्स का प्रयोग करना है, और ये हेलिक्स आपको किस तरह से वहाँ पे इंस्टॉल करनी है, कौन सी और ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो दोष को हम निकाल सके, ओके। तो अब सबसे पहले एक हेलिक्स ऐसे 4 पीस चाहिए आपको, साथ ही साथ पीतल का ये तार चाहिए, ये भी आपको चाहिए, ये टैंक के माप के हिसाब से, ओके। तो अब हम यहाँ से 1 फीट छोड़ के, यहाँ से 1 फीट छोड़ के, यहाँ से 1 फीट छोड़ के और यहाँ से 1 फीट छोड़ के हम क्या करेंगे, अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये रेमेडी भी कर सकते हो, या आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका है और वहां पे अब उसको वास्तु निवारण कर रहे हो तो किस तरह से तार को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप खास देखना कि किस तरह से यहाँ पे हम प्रयोग आपको बता रहे हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आपको पीतल का तार यहाँ पे यूं ग्राउंडिंग करना है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यूं ग्राउंडिंग करना है।
ये जो अंदर टैंक है, ये वाटर टैंक के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसको हमने चारों तरफ से पीतल के तार से यूं ग्राउंडिंग कर दिया है, कटर लेके कट किया हुआ है, यहां से 1 फीट, यहां से 1 फीट, यहां से 1 फीट या यहां से 1 फीट। जनरली आपको क्या होगा, 2 जगह आपको ओपन स्पेस मिलेगी और यहां पे कहीं पे आपकी कंस्ट्रक्शन वॉल ऑलरेडी है, तो हमें उसको टंकी के ऊपर यहां पे इस तरह से उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह से भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। भले वहां पे कहीं पे आपको 2 साइड वहां पे अगर वॉल मिल जाती है, पर आपको अगर चारों साइड ओपन स्पेस मिल रही है तो हमारे चारों तरफ से इसको ब्लॉक करेंगे, जिससे रिजल्ट अच्छी तरह आपको प्राप्त हो। नहीं होता कई बार आपको ऐसा होगा कि दीवार के सारे टैंक बना दी होगी तो आपको 2 जगह ही खुली जगह मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। फिर आपको 1 बाय 1 करके हेलिक्स वहां पे तार, ये जो हमारे पीतल की तार है उसके ऊपर वहां पे सेट करनी है 1 बाय 1 करके हेलिक्स को। तो सबसे पहले हम एक हेलिक्स को सेंटर में इस पीतल की तार पे रख देंगे, सेकंड हेलिक्स को इस दिशा में यानी पूर्व दिशा में रख देंगे, इसको दक्षिण दिशा में यूं स्थापित कर देंगे और इसको हम पश्चिम दिशा में स्थापित कर देंगे, यानी टंकी की चारों चार कॉर्नर में। इस तरह से ये हेलिक्स को हम सेट करके इनसाइड की वाटर टैंक को ब्लॉक कर देंगे, जिससे ये वाटर टैंक या ये सेफ्टी टैंक या फिर यहां पे बना बोरवेल इसी तरह उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, तो नॉर्थ में बनी हुई अंडरग्राउंड वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। NNE में बनी हुई अंडरग्राउंड वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। ENE में बनी हुई वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। और ईस्ट में बनी हुई वाटर टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, पर नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो उसको इस तरह से दोष निवारण करना है। अब यहाँ पे समझ लीजिए आपकी बोरवेल है, तो वो क्या होगा, वो गोल होगा। यहाँ मैंने आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल के टंकी के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। अभी वापिस आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देते, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप देख लीजिए, एकदम इजी मेथड है, इसका भी एकदम क्लियर है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपके घर का, आपकी फैक्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है वास्तु के, तो इस तरह से उसको बिना तोड़फोड़ आप यहाँ उसकी रेमेडी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके वहाँ पे जो बोरवेल है, तो ये आपको एक बोरवेल है। ओके, तो इस बोरवेल के चारों तरफ 1-1, 2-2 फीट करके इसको आप वापिस स्क्वायर पीतल का तार डाल के इस तरह से उसके ऊपर हेलिक्स रख के इसको ब्लॉक कर सकते हो। यानी पहले पीतल का तार और उसके ऊपर हेलिक्स। ये पीतल का तार हो गया आपका, और उसके ऊपर हमने हेलिक्स इस तरह से सेट कर दिया। अब ये हो गया आपका पूरा वहां पे बने अंडरग्राउंड बोरवेल का निवारण। अगर आपकी सेफ्टी टैंक नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, NNE में है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है या ईस्ट में है, तो उसका भी हमने जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का इलाज किया था, इसी तरह आप इस हेलिक्स के माध्यम के द्वारा और पीतल के तार के माध्यम द्वारा उस सेफ्टी टैंक का भी आप निवारण कर सकते हो। तो उसको भी आपको इमीडिएटली बता देते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि तीन चीज हम यहाँ पे आपको क्लियर करके दे रहे हैं कि भाई ये है तो ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारा ये जो उद्देश्य है हमारा इस वीडियो का, कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रकार का आपका फैक्ट्री के अंदर वास्तु की समस्या से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने की आपके साथ टोटली हेल्पफुल रहेंगे। ये हो गई हमारी सेफ्टी टैंक। ओके, अब ये कौन सी दिशा में गलत रहेंगी, तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी सेफ्टी टैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट में है तो वास्तु दोष है, ENE में है तो वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट में है तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है, और आपकी NNE में है तो भी वास्तु दोष है, और नॉर्थ में है तो भी वास्तु दोष है।
NNW में है तो भी वास्तु दोष है। खाली नॉर्थ वेस्ट से लेके WNW जो हम आपको आगे की सीरीज में बताएंगे कि वहां तक ही आपकी सेफ्टी टैंक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। अब ये इसी दिशाओं में है जहां पे वास्तु के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो इजीली वही हमारा हेलिक्स वाला उपाय। सबसे पहले तो हम यहां पे क्या करेंगे, पीतल का एक तार लेंगे जो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, चारों तरफ 1-1 फुट करके इस तरह से पीतल के तार को लगा देंगे और उसके ऊपर यह हेलिक्स सेट कर देंगे। इस तरह से और ये चारों तरफ तार लगा के हम उसके दोष का निवारण ले सकते हैं। पहले तार लगाना है, फिर हेलिक्स को लगाना है। यह है सेफ्टी टैंक। ये देखिए इस तरह से पूरा ब्लॉक करना है। अब यहां पे हम इस चीज को ब्लॉक करेंगे। अब हमारी एक और प्रॉब्लम्स यहां पे ये खड़ी हो रही है कि हमने पानी को तो ब्लॉक कर दिया, चाहे वो पानी वास्तु में सेफ्टी टैंक के माध्यम के द्वारा था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के माध्यम के द्वारा था, नहीं तो फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल के माध्यम के द्वारा था, पर पानी को तो हमने ब्लॉक कर दिया। यानी अब आप ये वास्तुशास्त्र के अंदर ये चीज देखने की कोशिश करना, जब भी हमने पानी को ब्लॉक किया है तो हमारे पास जो वास्तु के पंच तत्व की साइकिल के हिसाब से क्या क्या चीज हमें यहाँ पे खास नजरअंदाज नहीं करनी कि हमें नॉर्थ में एक ब्लू कलर की लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये हमारी जो वाटर जोन है वो हमारे डिस्टर्ब रह जाएंगे। तो जिस तरह से हमने जो नॉर्थ जोन के अंदर यानी नॉर्थ साइड या पूर्व साइड जो सेफ्टी टैंक थी, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक और बोरवेल की जो गलत दिशा के अंदर रचना थी, उसको हमने किस तरह से उपाय किया वो आपको हमने दिखाया। आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ और भी एक रेमेडी करनी पड़ेगी उस वाटर टैंक या वो बोरवेल या सेफ्टी टैंक को ब्लॉक करने के बाद, तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। हमने पानी को ब्लॉक किया यानी वाटर जोन के हिसाब से हमारे 4 जोन के एट्रीब्यूट भी ब्लॉक हो चुके हैं। एक है सेक्स एंड अट्रैक्शन, मनी, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, इम्यूनिटी और क्लियरिटी ऑफ माइंड। तो ये चीज पानी को रिप्रेजेंट करती है। हमारा जीवन के अंदर ये जो 4 सौभाग्य है वो उत्तर दिशा से प्राप्त होते हैं, यानी जल तत्व से प्राप्त होते हैं। तो हमने उस जल तत्व को तो ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो गलत दिशा में थे, तो साथ ही साथ जल तत्व भी ब्लॉक हो गया है। अब हम इसको रीओपन या रिकंटिन्यूटी करने के लिए एक ब्लू कलर का एक बल्ब लेंगे जो आपको या नॉर्थ डायरेक्शन में यानी आपकी फैक्ट्री के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर ये ब्लू कलर का एक बल्ब लगाना है जिसकी रोशनी जमीन पे गिरेगी। उसी तरह हम एक 3D रेमेडी लेंगे, वाटर एलिमेंट एल्यूमिनियम की रोड, ये डायरेक्शन रोड है। इस रोड को आप नॉर्थ जोन में वहाँ पे खड्डा खोद के वहाँ पे स्टेबल करना है आपकी फैक्ट्री या फैक्ट्री के कंपाउंड वॉल में, जिससे वापस वहाँ पे वाटर एलिमेंट रिकंटिन्यूटी हो जाए। तो ये उपाय ये किट के माध्यम के द्वारा, ये हेलिक्स के माध्यम के द्वारा आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर आप अभी गलत दिशा में टैंक बना रहे हैं या आपकी गलत दिशा के अंदर सेफ्टी टैंक है या आपकी गलत दिशा के अंदर बोलवेयर है, तो उसका आप उपाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसी फैक्ट्री की श्रृंखला में आगे लेके जाएंगे। तब तक लिए आप सबको जय हिंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।